हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में एक वीसी एनालिसिस करेंगे कॉस्ट के रिलेटेड कि कॉस्ट में कौन सी स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है। जो शुरुआत के 3 हैं उसका ऑलरेडी मैंने एबीसी एनालिसिस कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। अभी कॉस्ट का बता देता हूँ। देखो, कॉस्ट ईजी है, इसमें तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लोगे। मैं बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो तुम्हें देखने हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले सिलेबस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है, यहाँ पे देखो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, जो 5% है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब आते हैं। कॉस्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स CAS 1 से लेके CAS 24 तक है, एंड कॉस्ट बुक में है, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में तुम्हारा ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड ऑल ये सब आता है। और सेक्शन सी जो है वो हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक 3 है: स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और ये इनका वेटेज है। सेक्शन ए जो है वो 40% वेटेज रखता है, सेक्शन बी जो है वो 30% एंड सेक्शन सी 30%। तो देखो, सेक्शन ई में सेक्शन ए जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें कौन से चैप्टर है जो तुम्हें करने हैं? सबसे पहला एक ही तो है जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट होता है, ठीक है। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट बनाने आना चाहिए। अगर तुम लोगों को कॉस्ट शीट बनाने आता है तो बेटर है, कॉस्ट शीट बनाने आना चाहिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा होगा कॉस्ट शीट बनाने का। ईच एंड एवरी टर्म में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कॉस्ट शीट बनाने का होता है, 7 मार्क्स का, ठीक है। तो कॉस्ट शीट आना चाहिए। और कॉस्ट शीट का जो क्वेश्चन होगा 90% केसेस में इसी बुक से क्वेश्चन आता है। तो इस बुक्स का कॉस्ट शीट का जितना भी क्वेश्चन होगा तुम पहले वो कर लेना। उसमें आंसर भी दिया हुआ है मोस्ट वाले में, और उसका कर लोगे, उसी से मोस्ट ऑफ द चांसेस। उसके बाद तुम अब अगर कहीं से क्लास ले हो फिर उनका बुक देखना कॉस्ट शीट के लिए, ठीक है। सेकंड आते हैं मटेरियल, एम्प्लॉय टाइमिंग वाले, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड। ओवरहेड से क्वेश्चन आना कंपलसरी, ओवरहेड से, ठीक है। ओवरहेड्स में भी अपॉर्चनमेंट एंड एलोकेशन ओवरहेड ये कर सकते हो, और ट्रीटमेंट ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, ठीक है। इसमें ओवरहेड में एक जो होता है वो इक्वेशन बनाना होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, शायद मुझे याद नहीं है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स, जिसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मैं तुम्हें जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन एक दिखाता हूँ। देखो, ये जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसमें ये परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने मैथ में भी किए होंगे, जिनसे क्लासेस लिए वो सर भी कराए होंगे। तो सबसे पहले ये ओवरहेड में तुम लोग ये देखोगे, फिर एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट देखोगे, ठीक है, ये देख लोगे। तो अब आते हैं, ये कर लिए। मटेरियल कर लोगे, मटेरियल इजी चैप्टर है, मटेरियल इजी है, ठीक है। मटेरियल कर लोगे, सबसे ओवरहेड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशन करोगे, 7 नंबर का आएगा वो, मैक्स टू मैक्स 7 नंबर का। मटेरियल कॉस्ट करोगे, और उसके बाद तुम लोग टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग ये सब है। ओवरहेड एंड आइडल टाइम ईजी है। ओवरहेड और आइडल टाइम 2 ही है, हेल्सी एंड रोवन का 50% वाला, ठीक है। तो वो कर लोगे, बाकी छोड़ दो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये तुम लोग लास्ट में करोगे, सबसे ये अभी नहीं करना, ये बाद में बताऊंगा। पहले कॉस्ट शीट करोगे, फिर साइमल्टेनियस ओवरहेड करोगे, मटेरियल करोगे, और फिर ओवरहेड एंड आइडल टाइम वाले करोगे। ये हो गया, इसको छोड़ दो, कॉस्ट एंड बुक कीपिंग को, ठीक है। मेथड्स में आओ, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल एब्नॉर्मल ये सब, एंड ऑपरेटिंग से 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इस बार मोस्ट प्रोबेबली चांस है होटल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हेल्थ केयर से दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया था, ट्रांसपोर्ट से दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया है, और होटल से जो है वो जून 23 में क्वेश्चन आया था। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि होटल से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है। ट्रांसपोर्ट इजी है, हेल्थ केयर एक ही क्वेश्चन है,
प्रैक्टिस भी कराना है तो बोल देना, मैं इस सब का भी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोग को। तो ये तीनों ईजी है। प्रोसेस महा ईजी है, प्रोसेस में कुछ नहीं है, नॉर्मल का ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट, ठीक है, ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP का ट्रीटमेंट बस जानना है और कुछ नहीं। ये प्रोसेस ईजी है। कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ये भी ईजी है। ये जितना भी टॉपिक्स है ये बहुत ईजी टॉपिक्स है, छोड़ के नहीं जाने का। ये टॉपिक्स महा ईजी है, महा ईजी टॉपिक, छोड़ को नहीं जाना। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में एक और टॉपिक आता है तुम्हारा जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट वो करके जाना, भूलना मत। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट ये करके जाना, ठीक है। तो ये सबसे जो है अप्रॉक्सीमेटली तुमको 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बुक्स में दिखेगा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा हो गया। जॉब कर लोगे, बैच कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, प्रोसेस कर लोगे, ऑपरेटिंग कर लोगे, ये सब छोड़ोगे नहीं। ये सबसे एक एक कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आना ही है। कॉन्ट्रैक्ट से अगर नहीं आता तो प्रोसेस से तो आना ही आना है। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो जॉब एंड बैच, ये दोनों में से, ये जॉइंट एंड बाई एंड जॉब एंड बैच में से कोई एक क्वेश्चन आना ही है। ऑपरेटिंग से क्वेश्चन आना ही है। तो मिनिमम 28 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। 7 नंबर यहाँ से आ गया और 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एक तो ओवरहेड से आ सकता है और एक जो है वो मटेरियल से आ सकता है, जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मटेरियल से 7 मार्क्स, 7 मार्क्स कॉस्ट शीट से एंड 7 मार्क्स साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि ओवरहेड से। यहाँ पे 28 मार्क्स तुम्हारा हो गया। अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 जो है वो हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत लंबा है लेकिन ईजी है अगर तुम लोग समझो तो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बस थोड़ा सा डेफिनीशंस और तुम जानो कि याद करना होता है फार्मूलाज, ये सब। तो ये सब थोड़ा बड़ा है लेकिन है ईजी, ठीक है। लेंदी है थोड़ा सा। मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इट्स वेरिएशन, ये इजी है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी देखो बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तुम लोग मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ओनली है, तो इसमें तुम लोग पहले लेबर वाला देखोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन लेबर वाला, लेबर आवर निकालना होता है जिसमें, वो देखोगे। उसके बाद मटेरियल देखोगे। पहले मटेरियल मत देखा, पहले लेबर देखोगे फिर मटेरियल देखोगे। याद रखना, पहले मटेरियल फिर पहले लेबर फिर मटेरियल, ये देखोगे। और बजट किसी के लिए हार्ड हो सकता है, किसी के लिए हल्का हो सकता है। बजट मेरे रिलेटेड तो थोड़ा सा मॉडरेट नहीं कहूँगा, ईजी ही कहूँगा। तो ईजी है तो ये देख लोगे तुम लोग। पहले देखो इसको, सबसे अंतिम में देखोगे लास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग को। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 14 मार्क्स का ही आता है। मतलब ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग को 14, 7 और 7 मार्क्स का 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें से कोई 2 ऐसे होंगे जिनसे एक एक क्वेश्चन आएगा 7-7 मार्क्स का, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 14 मार्क्स का आता है। तो वो डिफ़र कर सकता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से मे बी 7 नंबर्स का पूछ ले और इसमें से 14 नंबर का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ईजी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे पहले कर लेना अगर ये पहले कर रहे हो तो। इसमें से तो ये सब करना है तुम लोग को। पहले कॉन्ट्रैक्ट करोगे, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग, फिर जॉब एंड बैच एंड देन जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है वो बजट करोगे, स्टैंडर्ड करोगे। स्टैंडर्ड कर लेना, स्टैंडर्ड ईजी है, 7 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बुक कीपिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से ना एक MCQ आता है जिसमें से बताना रहता है कि कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लिखा हुआ रहता है 24 का, वो लिखा हुआ रहेगा। तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। तो तुम लोग को टिक करना पड़ेगा या MCQ में फिलअप करना पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 या 19 से जो भी है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। बाकी ये जो है ये इजी हो जाएगा तुम लोग को। अब एक पेपर पैटर्न देखा था तुम लोग को, पहले दिसंबर 23 का पेपर पैटर्न देखो। दिसंबर 23 में ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है ये इसमें से बताना होता है CS 5, 6, 9, 16 कौन सा है वो दिखाना पड़ता है। और यहाँ देखो सबसे पहले ये 2A में जो क्वेश्चन ये कॉस्ट शीट से आया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट शीट से क्वेश्चन है। और फिर B नंबर जो तुम्हारा है वो लेबर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, कॉस्ट शीट कर लोगे तो ये 7 मार्क्स यहाँ हुआ, लेबर की है 7 मार्क्स यहाँ हुआ, ठीक है। ये 2A 2B हो गया तुम्हारा ख़त्म। अब यहाँ देखो 3A है,
3A जो है ये तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट से है, ओ सॉरी ओवरहेड से, ये क्वेश्चन यही बोल रहा था। और ये जो तुम्हारा ये बुक कीपिंग कॉस्ट जनरल है, इस अगर तुम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट या ओवरहेड अगर नहीं करो तो ये छोड़ देना, एक सेक्शन अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। 3A एंड 3B अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, कॉस्ट छोड़ दोगे तो छोड़ देना, अगर ये आएगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना, ये करने का ज़रूरत नहीं है। 4 में सीधा चलते हैं। देखो 4th में है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से है, ये हॉस्पिटल से क्वेश्चन है। जैसा मैंने बोला था एक ही टाइप का क्वेश्चन, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हॉस्पिटल से आएगा तो ऐसा ही आएगा, जो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोग को। तो ये है 4 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 7 मार्क्स के लिए ये हो गया। अब यहाँ देखो बी नंबर जो है वो तुम्हारा है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे ये डेप्रिसिएशन में बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में गलती ना हो तो वीडियो अगर हो सके तो लाऊंगा, नहीं तो इनका लेक्चर देखना वो भी बता दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट से 7 मार्क्स हो गया। तो जैसा मैंने बोला ऑपरेटिंग से 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, कॉन्ट्रैक्ट से आएगा ही 7 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ देखो ये प्रोसेस से क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रोसेस से तो यहाँ 7 मार्क्स आ गए तुम्हारे। तो अगर तुम लोग सेक्शन बी जो है, जैसा सेक्शन बी है उसमें से अगर तुम वो 5 चैप्टर कर लेते हो तो ऑपरेटिंग से क्वेश्चन तुम कर लोगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट से कर लोगे, तुम प्रोसेस से कर लोगे, तो यहाँ 7 मार्क्स आ गए तुम्हारे, ठीक है। अब ये बी में देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड, जो मैंने बोला कि पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो कॉस्ट वेरिएंस प्राइस ये सब नहीं निकालोगे, तो ये 7 मार्क्स तो ये फ्री का है तुम्हारे लिए। यानी कि तुम 7 7 7 21 मार्क्स और ये 28 मार्क्स, यानी कि तुम सिर्फ सेक्शन बी कर रहे हो तो 21 मार्क्स, और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ 7 मार्क्स तुम, यानी कि 28 मार्क्स तो तुम ऐसे रफली ले ही रहे हो। और कॉस्ट शीट अगर तुम बना पा रहे हो तो कॉस्ट शीट बना लोगे तो यहाँ 7 मार्क्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। MCQ में गिन नहीं रहा, पहले बता दे रहा हूँ, MCQ में गिन नहीं रहा। अब यहाँ आते हैं, ये देखो मार्जिनल कॉस्टिंग 14 मार्क्स का है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर तुमसे नहीं होता तो तुम छोड़ सकते हो। अब तुम्हारा यहाँ पे बजट 7 नंबर का है जो इजी पेपर है यहाँ पे, तो ये 7 मार्क्स से तुम बजट में उठा ही लोगे। तो यहाँ 7 मार्क्स हो गया तुम्हारा। थ्योरी करने का उतना ज़रूरत है, अगर तुम लोग को है तो कॉस्ट कीपिंग कर सकते हो ये। तो यहाँ तो मैक्सिमम तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो 7 1 2, इसको अगर नहीं भी लूँ तो ये 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 × 7 49 एंड प्लस MCQ 30 मार्क्स का, तो 79 मार्क्स का तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। मार्जिनल छोड़ दोगे, कॉस्ट बुक कीपिंग छोड़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ रहे हो, फिर भी तुम 79 मार्क्स यानी कि अप्रॉक्स 80 मार्क्स का तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ठीक है ना। अब 2 महीने बाकी है, सारे तो पढ़ नहीं सकते ना पूरा, तो स्ट्रैटेजी से पढ़ो जैसा मैं बता रहा हूँ। ये है तुम्हारा दिसंबर 2023 का। अब आते हैं दिसंबर 2024 पे, सॉरी जून 2024 पे। देखो यहाँ पे सेक्शन बी जो है ये कॉस्ट से क्वेश्चन है। ये कॉस्ट का क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्ट मैथ में क्वेश्चन ये मिल जाएगा 7 मार्क्स का। तो मैंने बोला ना कि कॉस्ट से जो भी पढ़ोगे तुम लोग वो मैथ से पढ़ोगे क्वेश्चन, तो उससे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मार्क्स यहाँ तुम ले आए। ये देखो टाइम टेकन, टाइम अलाउड, हेल्थ से रोमन वाला, तो ये 7 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा, लेबर हो गया ये। अब ये जो है ये ओवर रेट से भी 7 मार्क्स फ्री में, जैसे मैंने बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें x एंड y लिया जाता है, याद है ना। तो ये 7 मार्क्स यहाँ आ गए। अगर तुम जनरल एंट्री करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ये छोड़ दो। फूड ऑपरेटिंग, फिर ऑपरेटिंग, ये क्या है, ये होटल से क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला होटल से क्वेश्चन है, तो 7 मार्क्स यहाँ आ गए। आओ आगे, यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्ट, ये 7 मार्क्स। डेप्रिसिएशन निकालना, बस डेप्रिसिएशन ठीक से निकालना, बाकी ईजी है, ठीक है। ये 5A प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस आ ही रहे हैं पिछले 2 अटेम्प्ट से, ये हो गया 7 मार्क्स। और यहाँ पे तुम्हारा लेबर निकालना है, तो ये 7 मार्क्स। मार्जिनल अगर आता है तो ठीक, नहीं तो स्किप कर दो। अगर ये आ रहा है तो तुम 14 मार्क्स यहाँ, अगर तुम्हारा बीच में गलती हो रहा है तो मैक्सिमम अगर स्टेप मार्किंग भी देता है तो 7 मार्क्स यहाँ जोड़ सकते हो। तो स्टैंडर्ड में तो 7 तुमको मिलना ही है फ्री का। और ये तुम्हारा बजट 7 नंबर को, तो तुम खुद जोड़ लो। मैक्सिमम तुम 85 to 87 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये जून अटेम्प्ट वाले में भी, जून 24 वाले में भी। अब इससे भी नहीं है तो आओ देखते हैं दिसंबर 24 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये है तुम्हारा कॉस्ट शीट 7 मार्क्स का,
और ये फिर बी है तुम्हारा ये मिनिमम में स्टॉक मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल मटेरियल से क्वेश्चन जो फ्री का मेरे लिए 7 मार्क्स था। ये महालल्लू क्वेश्चन था मेरे लिए, ये और ये। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन था इसमें 10,000 मेरे को कम आ रहा था। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे लोग भी बोले थे 10,000 कम आ रहा था, पता नहीं कैसे। तो ये 7 नंबर यहाँ, 7 नंबर यहाँ। अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये तो मैंने पूरा सेक्शन, जैसे मैंने बोलता कि मैं करता नहीं है तो इसीलिए मैंने ये 3A और 3B छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पे आते 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देख ट्रांसपोर्टेशन से कॉस्ट है, वो भी बस और ट्रक वाला। तो 7 नंबर यहाँ हो गया मेरे। और बी में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है, तो 7 नंबर यहाँ हो गया मेरे। तो ये ट्रांसपोर्ट, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग से हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट से 7 नंबर हो गया तुम्हारा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखें। और ये 5A प्रोसेस, फिर प्रोसेस, तो यहाँ यानी कि 7 नंबर फ्री में फिर यहाँ। और यहाँ मटेरियल, तो यहाँ पे 7 नंबर फिर यहाँ। अगर तेरे को 6 आता है तो तू 6 कर, नहीं है तो तू छोड़ दे। ये तो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग से था क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो ये पढ़ के गया था तो मैं ये सब लिख दिया जो भी है। नहीं तो यहाँ तो क्वेश्चन है ही है, तो बजट से क्वेश्चन है भाई ये 7 नंबर का। तो तुम देख लो, अगर तुम बजट कर लेता है तो 7 नंबर यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 21 हो गए। ये 7 28, ये 7 35, 42 एंड 49। 30 नंबर का MCQ 79 अप्रॉक्स। हर अटेम्प्ट में तुम मिनिमम, अगर तुम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ के जाओगे तो मिनिमम तुम 80 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। MCQ उसी से आएंगे। अगर नहीं आते, किससे पूछना, उतना चाप नहीं है, तुम पूछ सकते हो, उतना भी हार्ड नहीं हो रहा, ठीक है। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। अगर नहीं पढ़ना है तो सबसे देखो स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट है, बजट करना है तुमको, ये 5 तो करने ही है तुमको। कॉस्ट शीट पहले देखोगे, ओवरहेड मटेरियल देखोगे, उसके बाद इसमें ओवर टाइम एंड आइडल टाइम ये सब देखोगे। फिर अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बुक कीपिंग देख लेना, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये था ABC एनालिसिस ऑफ कॉस्टिंग। सो कुछ भी डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट करना, पूछना, बेझिझक पूछना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब अपडेट मिल जाएंगे। अगर तुम लोग को रिवीजन वीडियो चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा दूँ तो उसके लिए भी वीडियो ला दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।